व्यक्ति में शक्ति और साहस होना चाहिए, बल और ज्ञान का आदर होना चाहिए। शक्ति कब प्रकट होती है? जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन करने में प्राण भी चले जाए तब भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर पथ पे चलते हुए कितनी ही विपदाएं आए, मन कितना ही एक बार को ये कहे कि इससे ज्यादा नहीं चला जाता, फिर भी पकड़कर उससे चलाओ, विजय आपकी होगी। और जितने विरोध करने वाले पैदा हो रहे हैं या जितने विरोधी आपके पैदा होंगे, वो सारे हाथ जोड़कर आएंगे आपके पास अपने गलती की क्षमा मांगने, अगर आप ईश्वर रास्ते पर डटे हुए हो तो। डटे, मुसीबतें किस पर नहीं आती है। हम तो इसका ये एक बहुत सीधा साफ एक अनुमान करते हैं कि जिस पर विपदाएं नहीं आती, इसका मतलब वो गलत रास्ते पर है। गलत रास्ते पर चलने वालों को बड़ा आराम से पहुंचा जाता है, पर जो सही रास्ते पर होंगे ना, आप अपनी पहचान कर लेना, अगर आपका विरोध होता है तो आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि गलत रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत आसान होता है गिरना, पैसा देके वहां पहुंचा देंगे, ये करके कर देंगे, उसमें कोई परेशानी ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, कोई मार्ग कठिन ही नहीं है। मार्ग कठिन तो उसका होता है जिसका अपना ईमान और धर्म होता है। जिसका धर्म ही नहीं, उसको क्या मार्ग कठिन होगा, उसके लिए आसान है। पर ये याद रखिएगा, आपको ये भी शायद विचार आता हो कि जिनका ईमान नहीं होता या जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वो तो ज्यादा सुखी नजर आते हैं। बिल्कुल होते, आपको नजर आते होंगे, हमें भी नजर आते, हमें भी लगता है कि वो लोग ज्यादा सुखी हैं। पर इतना भी याद रखिएगा कि ऐसे लोगों का जब विनाश होने को आता है ना, तो वो मूल सहित विनाश होते, और जो धर्म का पालन करते हैं उनकी जब उन्नति और बोलबाला होती है, वही आखिर तक विजयी भी होते हैं और दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। इसीलिए कभी भी ईश्वर के रास्ते से अपने मुंह को मोड़ना नहीं चाहिए। विपदाएं आती है, आने दो, विपदाएं आएगी तभी तो परमात्मा प्रकट होंगे ना। आपको क्या लगता है, आपको भगवान चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको शौर्य चाहिए, साहस चाहिए, आपको भगवान के गुण चाहिए। भगवान के गुण है नित्यता, शांति, आनंद, ये चाहिए ना आपको। तो आपको अगर छोटी मोटी चीज बाजार से खरीदनी है तो उसके लिए भी आपको जितनी महंगी चीज खरीदनी है उतनी ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना। जो लोगों को अपना करोड़ों का मकान खरीदना है, उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पर जिसको कुछ नहीं चल रहा है वो चल रहा है ना। पर जैसे ही आपको आपकी इच्छाएं सबसे बड़ी है और कोई बड़ी चीज प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है और बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो परमात्मा तो उससे महंगा है कि नहीं है, सस्ता तो नहीं है, रास्ते चलते तो नहीं मिल जाएगा ना। उसके लिए कुछ त्याग, कुछ तपस्या और कुछ संयम और साहस तो चाहिएगा। तो विरोध आए, उसका सामना करो, डट के मुकाबला करो। निश्चय समझो कि अगर आप धर्म की रक्षा करने में हो तो परमात्मा आपकी सुरक्षा में है। एक राजा ने कहा कि मुझे नदी पार करनी है। मंत्री ने कहा महाराज नदी पार करनी है आपको, और हमारे राज्य का एक नाविक बहुत अच्छी नाव चलाता है, कोई भी तूफान वूफान भी आया ना, आपको बराबर पहुंचा देगा। राजा किनारे पर आया और कहा कि मंत्री, ये कोई नाव है? ऐसी टूटी फूटी नाव, न कोई रंग है, न कोई रोगन है, न कोई शोभा है, न कोई फूल बने हुए हैं, न कोई वो फुरफुरिये बज रहे हैं, मतलब न लगे हुए हैं, न कोई स्वागत है, कुछ नहीं। ऐसी बेकार नाव में ले जाओगे तुम मुझे? सारे राज्य के जितने भी नाविक हैं सबको बोलो, सब नाव तैयार करो। वो महाराज 25 नाविक आ गए। महाराज की उसमें खिदमत में कमी भी कैसी होनी चाहिए, सब ने बड़ी बड़ी फूलों से
नाव सजाई, किसी ने कैसी शोभा की, किसी ने कैसी शोभा की कि शायद मेरी नाव पसंद आ जाए। फिर पूछा राजा ने, मंत्री जी आपको पता नहीं चल रहा है मुझे नदी पार करनी है। मंत्री ने बोला कि ये राजा मूर्ख कहीं का, मन में सोचा कहा तो नहीं जाएगा ना, मूर्ख राजा कहीं का, नदी पार करनी है, उसमें भी सिलेक्ट कर रहा है नावड़ियां कौन सी अच्छी। पगला राजा अपना टाइम खराब कर रहा है। वापस आया किनारे पे और वापस चला गया। मंत्री जी आपको पता नहीं है ये नावें कैसी है, मेरे लायक नहीं है। बोले महाराज इसमें अब क्या कमी है, इसमें फूल तो लगे हैं, पर इसमें जो बैठा हुआ नाविक है ना वो काला कलूटा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको कहो कि राजा की खिदमत हो रही है और राजा को नदी पार ले जाया जा रहा है, तो उसे कैसे चमक दमक से तैयार होना चाहिए। मंत्री ने राजा से पूछ लिया, महाराज आपको नदी पार करनी है या उससे शादी करनी है। ए मंत्री तुम अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा भंग कर रहे हो, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो। महाराज मैं क्षमा चाहूंगा, पर मेरे ख्याल से नदी पार करने के लिए नाव की शोभा और नाविक की शोभा नहीं देखी जाती। नदी पार करने के लिए नावड़ी पड़ी है, केवल आपका लक्ष्य नदी पार करना है, इससे अतिरिक्त और कोई आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो नाविक काला है कि गोरा, नावड़ी अच्छी है कि बुरी, काली है कि सफेद रंग की है कि हरी है कि लाल है, आपको तो नाव पार करनी है, नदी पार करनी है, कर लो। तो आपको भी केवल ये संसार पार करना है ना, ये ऐसा है वो वैसा है, ये झंझट में आप जितना पड़ोगे ना उतना ही संसार की जड़ता आपके भीतर आती जाएगी और आपका समय शक्ति बर्बाद हो जाएगा। आपको तो नदी पार करनी ना, भवसागर पार करना है, आपका उद्देश्य भी वही है जो राजा का उद्देश्य था। फिर ये सुविधा नहीं, ये ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए तो भजन होगा, ये वैसा होना चाहिए, आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप तो उठाओ भजन का बेड़ा, कृपा रूपी नाविक को करने दो अपना काम, वो गोरी है काली है ज्यादा है कम है उसको उसके ऊपर छोड़ दो, आप तो बैठे हो और पार लगने के अपना एक ही उद्देश्य रखो, बात खत्म। बस ये नाविक काला है कलूटा है, धोती आधी पहनी है, बदन खुला है, ऊपर से ओढ़ा नहीं है, इसने कुछ श्रृंगार नहीं किया, उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब है भाई। तो हम मूर्ख हैं, हमें प्राप्त करना है परमात्मा, हमारा उद्देश्य है पार होना, पर हम संसार की उलझनों में इतने उलझ गए कि ये ऐसा नहीं ये वैसा नहीं, वो हमारा विषय ही नहीं। जब हमारा उद्देश्य केवल और केवल अपनी उन्नति होगा ना, उस दिन हमें कोई भी विपदा मायने नहीं रखेगी, हमारा केवल लक्ष्य होगा परली पार जाना। तो हो गया, बात खत्म। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाओ। हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं है ना, इसीलिए हमें बार बार अटकना भटकना होता है। हमारा लक्ष्य ऊंचा हो तो, एक स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है, उसके हाड़ मांस को सर्वस्व समझती है, उसे पता है कि वो 1 साल उसके साथ चल सकेगी कि 4 साल या 10 साल या इतना भी नहीं, उसे पता नहीं, आप अनजान है। फिर भी एक व्यक्ति के लिए सारे जमाने की अनसुनी करके केवल उसका लक्ष्य उससे मिलना ही होता है कि कुछ और, उसके लिए सारे नियम धर्म दांव पे लगा देती है या वो लगा देता है। ताने सुनने से लेकर अपने माता पिता के विरोध तक सब कुछ सह लेता है। क्यों? एक हाड़ मांस के पुतले के मिलन के लिए वो सब कुछ सहन कर सकता या कर सकती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप इस पूरे समाज का यदि विरोध सहना भी पड़े तो उसमें घाटा क्या, बदले में मिलता तो पूर्ण परमात्मा है ना। सस्ता सौदा, सस्ता सौदा, कोई नहीं, सस्ता सौदा है। इसीलिए अपने पथ से कभी भी विचलित न होने वाला व्यक्ति भगवान को विचलित करता है।
अपने कर्तव्य से न विचलित होने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्रसन्न करता है। परमात्मा उसके पीछे घूमते, इसलिए धर्म का पालन करो, चारित्र बल की रक्षा करो।